नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आप सभी को पता है कि कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, जो है 30 नवंबर तक। और कार्तिक मास में कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है। हम में से बहुत से लोग इस बात को जानते हैं कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान यानी कि प्रातःकाल स्नान किया जाता है। प्रातःकाल स्नान के बारे में हम सभी जानते हैं और हम सभी ये भी जानते हैं कि ये माह, कार्तिक मास जो है, श्री हरि विष्णु नारायण को समर्पित है। उन्हीं की पूजा आराधना इस प्रातःकाल स्नान में की जाती है और उनको प्रसन्न करें तो माँ लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। क्या इसके अलावा कोई और रीज़न भी है कि हमें कार्तिक स्नान क्यों करना है? जी, इसका एक और दूसरा रीज़न भी है जो शायद हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं। वो रीज़न ये है, कार्तिक मास में सूर्य नारायण, जो कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं, हमारे पिता के कारक हैं, हमारे आत्मविश्वास के, हमारे बॉस, जो जहाँ पर भी हम नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी नौकरी हो, जो भी हमसे ऊपर जो कार्यरत हैं, जो हमारे बॉस हैं, उसके कारक हैं सूर्य नारायण। और इस कार्तिक मास में सूर्य नारायण नीच राशि के हो जाते हैं। इस माह में जिन भी जातकों का जन्म होता है, यानी कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं इस कार्तिक मास में, 99% जातकों के सूर्य नीच के होते हैं, यानी कि तुला राशि में होते हैं। ऐसा बहुत कम जातकों के साथ होता है कि उनका कार्तिक मास में जन्म भी हुआ और उनका सूर्य नीच का ना हो। वो केवल तिथियों के कुछ आगे पीछे होने की वजह से, यानी 1 या 2 दिन का अंतर होने की वजह से। अदरवाइज कार्तिक मास में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका सूर्य नीच का ही होता है। उसके लिए कार्तिक शांति एक पूजा का विधान है, वो एक अलग विषय है। लेकिन कार्तिक स्नान इसलिए भी किया जाता है कि एक तो आप श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न कर सकें, दूसरा आप अपने सूर्य को बलवान कर सकें, क्योंकि वो आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं। और सूर्य का कुंडली में नीच का होना बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स का एक मुख्य कारण है, जैसे कि आत्मविश्वास की कमी होना, पिता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होना या उनके साथ संबंधों में प्रॉब्लम का होना, सरकारी नौकरी का ना मिल पाना, या अगर आप प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो आपके साथ बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो पाना, आत्मविश्वास की कमी का होना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम आमतौर पर लोग कुछ इन बातों को फील करते हैं, लेकिन इनका निवारण कैसे करना है किसी को नहीं पता। एक ये बहुत ही सरल सी बात है कि आप इस कार्तिक मास में सुबह प्रातःकाल स्नान करें, लेकिन वो समय क्या होना चाहिए? वो समय ब्रह्म मुहूर्त का होना चाहिए। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ब्रीफ में आप ये जानें, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5:30 बजे तक का एक समय ऐसा है जब आप प्रातःकाल उठकर स्नान करें, सूर्य को जल अर्पित करें और श्री हरि नारायण यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जितना आपसे हो सके उतना आप जाप कर लीजिए, जैसा आपके पास समय है, जितनी समर्थ है, जितनी शक्ति है। सूर्य को अर्घ देने का प्रावधान हम सभी को पता है, लेकिन कब देना चाहिए ये हम सभी को नहीं पता होता। लेकिन विषय आज का ये है कि कार्तिक स्नान क्यों करना है। तो ये 2 मुख्य रीज़न आपको मैंने बता दिए कि इसके 2 ये मुख्य कारण हैं कि हमें कार्तिक स्नान क्यों करना है। और करते वक्त एक काम का आप कर सकते हैं, जैसे कि स्नान के जो भी आपकी बाल्टी हो, जो भी आपने जल पानी उसमें भर के रखा है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। नहीं हो सके घर में जब गंगा जल नहीं है बाई चांस, आप उसमें 1 या 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। उसके बाद सूर्य को जल अर्पित कीजिए और श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए। आपका सारा ये समय कार्तिक स्नान अच्छे से जाए, आप इसका पूरा लाभ उठा पाएँ, आपकी सभी मनोकामनाएं सूर्य नारायण पूरी करें। जय श्री